भाव का एक पद लिखते हैं। कान्हू हेरब छल बन बड़ साध, कान्हू हेरत भेल एत परमाद। ये गोपी कह रही है, कान्हू हेरल छल मन बड़ साध। अरे हम लोग अनंत जन्म से यही सुनकर आई थी कि कृष्ण का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। कृष्ण का दर्शन साधारण लोगों को नहीं होता है। जिसके पास कम पुण्य है उसको दर्शन नहीं होता है। कृष्ण के दर्शन के लिए जोगी जति लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं कि हमको श्री कृष्ण की एक बार झलक मिल जाए। ये गोपियां कहती हैं कि हम लोग इसीलिए साधना की थी। कान्हू हेरल छल मन बड़ साध, बहुत साध थी मन में कि हम कान को हेरब, हेरब माने देखेंगे, एक बार कृष्ण की मतवाली चाल को देख ले, इसीलिए हम लोग साधना करती थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? कान्हू हेरए भेलएत परमाद। कृष्ण के देखते इतनी भयंकर प्रमाद हो गया। हमारी स्थिति क्या हो गई? तब धरि अवधि मुग्ध हम नारी। हम मुग्धा नायिका थी। हमको ये पता नहीं था कि कृष्ण के दर्शन का इतना बुरा परिणाम होगा। हम तो अचानक 5 वर्ष की अवस्था में कृष्ण को दर्शन कर लिए। मुग्धा नायिका, छोटी कुमार अवस्था में कृष्ण का दर्शन। अखी कही की सुने किछु बुझय न पारी, कि कही कि सुने किछु बुझय न पार। इतना सुंदर रूप, उस रूप को हम देख करके क्या मैं बोलूं क्या सुनूं ये कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन परिणाम क्या हुआ? कृष्ण के देखते ही हमारा क्या हुआ? तो सावन घन सम झर दुनयाने, सावन घन सम झर दुनयाने। सावन भादो जैसा हमारे आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा। कृष्ण के दर्शन का ये परिणाम हुआ। आंख का आंसू कभी रुका ही नहीं। अविरत धक धक कर यपरान। एक बार दर्शन होने के बाद हृदय में धक धक ही लग गया, कहीं ये रूप आंख से ओझल तो नहीं होगा। अब तो मैं इस रूप को देखे बिना रह सकती नहीं, अब क्या करूं? 5 वर्ष की अवस्था की स्थिति है। एक बार कृष्ण के रूप माधुरी का दर्शन करते ही हमारे आंख से सावन भादो मास हो गए, झरझर झरझर आंसू गिरने लगा। और हृदय में क्या हुआ? धक धक कर, हृदय धक धक करने लगा कि रूप कहीं आंख से ओझल तो नहीं जाएगा। कि लागी सजनी दर्शन भेल, रभस अपन जीव पर हाथ देला। ये किशोरी जी कह रही हैं, राधा रानी कह रहे हैं कि अरे सखी क्यों मैं उस मतवाले श्री कृष्ण का दर्शन करते ही अपना हृदय को, अपना प्राण को दूसरे के हाथ में दे दी। अब हमारा जीवन कोई रहा नहीं। अब कृष्ण के बिना हम जीवित रह नहीं सकती। अब हमारा मन कहीं लगेगा नहीं। अब जीवन का केवल एक ही लक्ष्य हो गया कि जीवन भर नयन भर देखूं नंद कुमार, केवल नंद कुमार को अपने नेत्र के सामने देखते रहूं। ना जानिए किय करु मोहन चोर, हेरइत जिय हरि लय गेल मोर। वास्तव में श्री कृष्ण चोर है। यहाँ गोपियां कहती है ना, ये मूसा है, मूस कहते हैं संस्कृत में चोर को। ये श्री कृष्ण
कमल सरोवर में कमल खिले हुए कमल के चित्त को चुराने वाला उसके भी सौंदर्य को चुरा रहा है। ना जानिए किए करूं मोहन चोर, यह कृष्ण हमारे हृदय को चुरा लिया। हेरैत कठिन हरि लय गेल मोर। अब हम श्री कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, अब हमारा जीवन बेकार हो गया है। इत सब यादर गेली दर्शाय, जत बिसरिय तत बिसरी न जाय। जत बिसरिय तत बिसरी न जाय। अब क्या हूं, अब जितना चाहती हूं कि मैं कृष्ण को भूल जाऊं, कृष्ण को भूल जाऊं, लेकिन महाराज जितना विसारना चाहती उतना ही याद आता रहता है। अब हमारा जीवन दुर्भर हो गया, अब मैं जी सकती न मर सकती, मर भी नहीं सकती कि यह यदि जीवित रहूंगी तो कभी कृष्ण का दर्शन होगा, मर कर क्या करूंगी। अब जीवन मरण महाराज के बीच में मैं जी रही हूं। विद्यापति कह सुन बन नारी, विद्यापति कह सुन वर नारी। धैर्य धरो चित मिलत मुरारी, धैर्य धरो चित मिलत मुरारी। विद्यापति जी कह रहे हैं, हे ब्रज गोपियों तुम लोग धीरज रखो, चिंता मत करो। ये श्याम सुंदर का यही आदत है, एक बार अपनी मोहनी चित्त से नेत्र के द्वारा सबके चित्त को आकृष्ट कर लेते हैं। जब वह छटपटाने लगता है, रोने लगता है, तब अपने रूप का पुनः दर्शाते हैं, दर्शन देते हैं। ये कृष्ण का स्वभाव है। उसी तरह महाराज नाम है, उसी तरह लीला है, उसी तरह धाम है। यह धाम की माधुरी, लीला माधुरी ब्रजवासियों के चित्त को खींचता है अपनी ओर, एक बार आकृष्ट करता है और आकृष्ट करके लोग पागल हो जाते हैं। तब महाराज ये वृंदावन धाम, ऐसे वृंदावन धाम नहीं मिलता है। एक बार आओ फिर जाओ, एक बार आओ फिर जाओ, ये यहाँ का चित्त खींचता है। एक बार ऐसा समय आता है कि प्रतिज्ञा कर लेता हम जाएंगे, हम यही रहेंगे। यही यहाँ पर गोपियां यहाँ 3 पद गाई हैं। 3 पद में यही है। पहली पद यही है कि कृष्ण गोपियों को कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि तुम हत्यारा है। श्री कृष्ण कौन है? हत्यारे। स्त्री वध इनका काम है, स्त्री वध के लिए ही श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। गोपियां कहती हैं नयनों से किया वध क्या वध नहीं होता है? आपने नेत्र से हमारा जीवन चौपट कर दिया, एक बार अपना दर्शन दे करके अब हम लोगों को रहने की इच्छा ही नहीं होती। आपके बिना हम रह ही नहीं सकते। अच्छे, नाम के बिना यदि मन लग जाता है, धाम के बिना यदि मन लगता है तो समझना चाहिए अपराध। गोपियों का हृदय तो परम शुद्ध था। श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देखी और देखते ही अनंत जन्म का जो साधना सा वो प्रस्फुटित हो गया, वो प्रकट हो गया। और प्रकट होने के बाद ये ब्रज बालाएं कहती हैं अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हैं। अब तुम कैसे हो, कितने बड़े पापी हो, कृष्ण को कह रही तुम कृष्ण कितना बड़ा तू पापी है। इस इंदिरा सेवित, ये लक्ष्मी का सेवित वृंदावन धाम है। ये वृंदा तुलसी जी का भजन स्थली है और यहाँ पर तू नारी वध कर रहा है। अरे तू ये पाप करना ही होता तो दूसरी जगह मर्डर कर लेता। ये लक्ष्मी की सेवित भूमि वृंदावन है। ये तुलसी देवी यहाँ पर तपस्या करती हैं और तुम्हारा काम क्या है? तो यहाँ पर स्त्रियों का वध करना, मारना, महातीर्थ। और ये नारियां भी सरला हैं, सर्व दोष विवर्जिता हैं। ये ब्रज गोपियां भी बिल्कुल सीधी सादी हैं, सरल हैं और सर्व दोष विवर्जित। ये ब्रजबालाओं में कोई दोष भी नहीं है। ऊपर से ये गोपियां तुम पर विश्वास भी करती,
तुम्हारे लिए अपने सास ससुर देवर सारा समाज लोक धर्म सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पीछे आई हैं। ये विश्वस्त हैं, यहां तक कि एक बार तुझको देखी और अशुल्क दासिका हो गई। तुम्हारी जीवन भर सेवा करेंगी, तुमसे कुछ भी वेतन नहीं लेंगी, ऐसे ही ब्रजबालाएं हैं। अब तुम क्या करते हो? तो जैसे व्याधा खूब सुंदर संगीत गाता है और उसके संगीत को सुन करके हिरनिया पागल होकर के आ जाती, और जब हिरन आ जाती है तो व्याधा क्या करता है? उसका गर्दन काट देता है। उसी तरह ठीक कृष्ण व्याध के समान मुग्ध हुई हरणियों की तरह उन्हें तुम मोहन बंशी के द्वारा वन में आकर्षित किया, और हम लोग जब तुम्हारे पास आ गई तो तुम बिना सोचे विचारे मर्डर कर दिया, मार डाला। हम लोग कहीं के नहीं रह गई, न घर जा सकती न तुम्हारे बिना रह सकती। अब गोपियां कहती हैं दूसरा पॉइंट, इसलिए सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि दूसरा, तुम सूरत नाथ हो, तुमने ही हमारी वह इच्छा जगाई है। ऐसी बात नहीं है कि हमारी इच्छा थी तुमसे मिलने की, हम लोग तो अपने घर गृहस्थी में खूब अच्छे से रहती थी, लेकिन तूने बंसी से फूंक फूंक करके हम लोगों को बुला दिया, और जब हम लोग आ गई तो इतनी सुंदर रूप को दिखा दिया। एक तो खींचा, और खींच करके हम लोग आई तो इतनी सुंदर मतवाली रूप का तूने दर्शन करा दिया, और दर्शन करा करके जब हम लोग निश्चय कर ली कि अब तुम्हारे बिना हम लोग नहीं रह सकती हैं, तो तुम बिना विचारे बंद कर दिया, काट दिया हम लोगों को। और क्या हो सकता है? इन सब पापों का यदि तुम उद्धार पाना चाहते हो तो एक बार दर्शन दे दो। गोपी गीत है ना, ठाकुर जी है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गोपियां कृष्ण से बात कर रही हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, यदि तुम इस पाप के प्रायश्चित करना चाहते हो, पाप से यदि तू बचना चाहते हो, तो सूरत नाथ ते शुल्क दासिका बरदनिघ्न तो नेह की बधा। अर्थात तुम्हारे बिना हम लोग वैसे ही जल रही हैं जैसे कोई भूसी की आग में जले। भूसा का आग देखे हैं आप लोग? धान का जो भूसा होता है, धान का जो चावल निकाल लिया जाए और धान की जो भूसी रहती है, वो महाराज उसका आग बुझता नहीं है। जाड़े के दिन में जैसे हवा चलेगी तो वो प्रज्वलित होता है। हाँ, धीरे धीरे जलाएगा। लकड़ी और खंडा का आग तो तुरंत जला देगा, लेकिन ऐसा तुम आग की वो धीरे 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 कई बरस तक जलाता रहेगा। वैसे ही तू किया है। हम ब्रजवासी जन तुझको परम तत्व के रूप में जानती हैं, ऐसा तुम पर विश्वास की हैं, और तूने आकर ऐसा काम कर दिया। अब जीव गोस्वामी पाद कहते हैं यही बात नहीं है, तुम मूसा हो। मूस कहते हैं चोर को। संस्कृत में मूसा शब्द का अर्थ होता है, मूस धातु से का अर्थ होता है चोरी करना। ऐसी भी बात नहीं है कि सामने तूने चोरी किया है, महाराज इधर देखता है इधर चोरी करता है, कटाक्ष नयन से बात करता है मधुमंगल के साथ, अकाम तुम इधर उधर करते रहते, ऐसे करते हो। एक जीव गोस्वामी कहते हैं तुम्हारा नेत्र भयंकर चोर है। कैसा चोर है? तो देखो, शरत कालीन सरोवर में स्वच्छ जल में कमल का फूल खिला हुआ है, कितना सुंदर है, साधु जात है, और उस कमल के फूल के चित्त को तू चुरा लिया है। अर्थात कमल का फूल इतना सुंदर है कि उसको कोई देखता है तो देखते रह जाते, लेकिन तुम्हारे नेत्र कमल को एक बार कोई देख लिया तो महाराज वह कुछ देख नहीं सकता है। इसलिए एक आचार्य कहते हैं कृष्ण कौन है? तो ब्रज के प्रसिद्ध चोर है। ब्रजे प्रसिद्धम
नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आज तक सृष्टि में इतना बड़ा कोई चोर नहीं हुआ जितना कन्हैया चोर है। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चौरों में अग्रगण्य। अग्रगण्य ऐसा चोर है। क्या क्या चुराते हैं तो महाराज लिस्ट बना दिए हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, कृष्ण का नाम ही है महाराज माखन चोर। माखन चोर कन्हैया का नाम है ना। नवनीत चौरम, गोपी चित चौरम, गोपियों के चित्त को चौर करते हैं। और क्या चुराते हैं तो श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम अदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ये ब्रज गोपियों की हृदय को चुराने वाले हो तुम। ये ब्रज गोपी के हृदय को चुरा लिया है। श्री राधिकाया हृदय से चौरम, ये श्री कृष्ण चुराते हैं। और नवम बुध श्यामल कांति चौरम, अभी अभी कोमल कोमल कमल का फूल खिला हुआ है, उसके कांति को चुराने वाले तुम हो। और एक बार जो श्री कृष्ण के शरण में आ जाए तो उसके समस्त पाप को चुराने वाले हो। महाराज एक बार कन्हैया को कोई प्रणाम केवल कर दे तो उसको पता भी नहीं चलेगा, अनेक जन्म का पाप उसका चुरा ले। ये कृष्ण ऐसा, भूल कर भी कोई उनका नाम ले ले, एक बार उनका नाम ले ले, धीरे से उसका पाप को चुरा लेते। ऐसा श्री कृष्ण है। ऐसा चोर कहीं सुनने और देखने में भी नहीं आया है। ये गोपी कहती हैं कि जो भी हो तुमने शरतकालीन गहन, अरे महाराज ये कमल का फूल कहाँ खिलता है? बीच सरोवर के बीच में, चारों तरह सरोवर है। जैसे बड़े बड़े लोग अपने धन की रखवाली करने के लिए दुर्ग बनाते हैं, जल का, अग्नि का, परकोटा का बीच में संपत्ति रखते हैं, वैसे ही ये कमल का फूल क्या है तो दुर्ग के बीच में। उस फूल को कोई तोड़ने के लिए जाए तो अथाह जल है, और उस कमल के फूल में महाराज कांटे भी रहते हैं। और वैसे ही जाते समय अपने जान का कोई परवाह नहीं करता, और तुम वहां पर प्रवेश करते और प्रवेश करके यहीं से ही दूर से ही उसके कांति को चुरा लेते हो, अपहरण कर लेते हो। इन दुस्साहसी चोरों के लिए किसको तू चोरी करता है तो कमल को। कमल कैसा है महाराज? अच्छा है, सतकुल में जन्म लिया है। वैसे गोपियां भी कहती हैं हम लोग सतकुल में जन्म लिए हैं, उत्तम कुल है, लेकिन हम सरला गोपियों को, जो सरल है, अबला है, इन ब्रजबालाओं के चित्त के मन को अपहरण कर लिया है। तुझको पाप नहीं लगेगा क्या? तुम ऐसे पापी हो। कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण का नयन कैसा है तो अभिनिवेशित शक्ति, हर समय चोरी के चिंतन में लगा रहता है। कृष्ण 24 घंटा देखते रहते हैं। इधर जसोदा जी खिला रही हैं और एक नयन से राधा रानी को देखते रहते हैं। इधर से एक कृष्ण का नयन 24 घंटा चोरी में लगा रहता है। कैसा चोरी करते हो तो महाराज, जिस संपत्ति को बड़ा संभाल करके सुरक्षित रखा जाता है उस संपत्ति को तुम्हारा नेत्र चोरी कर लेता है, अपहरण कर लेता है। तुम कुछ ऐसे चोर होते हैं कि बड़े बड़े लोगों का संपत्ति चुरा करके दीन दुखिया को बांट देते, साधु संतों को भंडारा कर देते। जैसे सेठ साहूकार क्या करते हैं, मजदूरों का धन चोरी कर लेते हैं, इधर उधर का करके पाप लगता है तो साधु को खिला देते हैं कि हमारा पाप कहीं कट जाए।
लेकिन तुम तो ये भी विचार नहीं करता। हम साधुओं का संपत्ति तू चोरी कर लेता है। गोपियां कहती हैं हम तो चोर डकैत है नहीं, लेकिन हम लोग अपने मन को कितना संभाल कर रहते हैं कि कहीं हमारा मन जाए नहीं। इतनी हम लोग सरल हैं, बिल्कुल हम लोगों का साधु चित्त है। ऐसा जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि ऐसे चित्त को तू दुस्साहसी चोर हो, किसी के दुस्साहस करके चले जाते हो, और साधुओं की गुप्त रूप की जो संपत्ति है उसको तुम चोरी कर लेते हो। ऐसा दूसरा आचार्य चरण कहते हैं कि ये जल कहाँ रहता है, तो बहुत विषाद जल में, महाजल में रहता है, गुप्त रूप में वह चोरी करते हो। लबालब भरा पड़ा है जल, और उसमें जाकर के आपके परम सुंदर इस रूप महाराज जाकर के चोरी करते हैं। ऐसा चोर है आप। ये गोपी कहती है लेकिन करें क्या, केवल तुम्हारा ही दोष नहीं, हम लोगों का भी तो दोष है। गोपियां कहती हैं तुम ही बताओ, एक बार कोई स्त्री तुम्हारे रूप को देख ले और देख करके सोचे कि मैं उस मन को रोक लूं, ऐसा होगा क्या? गोपी कहती कास्त्र्यंग ते कल्पदा यत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्याम। इस तीनों लोकों में कौन ऐसी स्त्री है, बताओ तो सही, जो आपके एक बार सुंदर मुखाकृति को दर्शन करके अपने मन को रोक ले। अरे साधारण लोगों की तो बात ही क्या, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी, वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी आपके मुख कमल को देख करके अपने धैर्य को धारण नहीं कर सकी और सब कुछ छोड़ करके ब्रजमंडल में आ गई। हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा रूप में दोष है कि हम लोगों में दोष है। ये गोपियां कह रही, ये किसका दोष है? श्याम का मरकत दर्पण की तरह उज्जवल वर्ण है श्री कृष्ण का। देखते ही प्रत्येक व्यक्तियों का चित्त का हरण हो जाता है और मदन बाण से विद्ध हो जाता है। देखो भाई, ये कितना सुंदर बात है। हम लोग का चित्त आकृष्ट क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग भी बिहारी जी का दर्शन करते हैं, गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं, लेकिन उनका दर्शन करने के बाद भी हमारा चित्त इधर उधर भटकता है, क्योंकि हम लोग पापात्मा। ये गोपियों जैसा सरल चित्त नहीं है। ये गोपियां अपने आप को एक बार देखी और देखते ही महाराज अशुल्क दासिका हो गई, बिना मोल की दासी हो गई। क्या गोपियां कहती हैं, अब हम नेत्र से कुछ देखेंगी नहीं। इत हरिवंश जी एक श्लोक है बड़ा सुंदर, कहते हैं कि अब मैं कृष्ण का इस नेत्र से दर्शन की हूं, अब इस नेत्र से दूसरा कुछ दर्शन नहीं करेंगे। कैसे है? जिह्वा कटो जो निरखियन फूटो नैन, श्रवण फुटो जो यन सुनो, श्री राधा जस ऐन बहन। अब हमारी वाणी आपको छोड़कर कुछ बोलेगा नहीं, हमारा कान आपकी लीला कथा छोड़कर कुछ सुनेगा नहीं, हमारा जीभ आपका नाम को छोड़कर अब कुछ बोलेगा नहीं। और यदि बोलेगा तो जीभ को काट दे। जिह्वा कटो जो अन रटो, निरखियन फूटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। इसी तरह ब्रज गोपियां कहती हैं कि अब हम लोग निश्चित कर ली हैं, एक बार आपका मधुर मुस्कान का दर्शन की है, अब इस नेत्र से दूसरा कुछ देखेंगे नहीं। अपने कान से आपकी वाणी श्रवण कर चुकी हैं, अब दूसरा कुछ सुनेंगी नहीं। आपके नाम को आपके जीभ से उच्चारण कर ली, अब दूसरा कुछ उच्चारण करेगी नहीं। देखिए ये नियम है, इस साधु संत का भी यही नियम है। जो भजन में आता है तो बस बरहाइते ने नयने नराणाम लिंगानि विष्णु न निरीक्षतो जे। अब हमारा नेत्र, हमारा कान, हमारी जो भी इंद्रियां हैं अब श्री कृष्ण की हो गई। अब कृष्ण को छोड़कर हम लोग बोलेंगे नहीं। महात्मा लोग ऐसा प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि अब इस पैर को ब्रज से बाहर जाने नहीं देंगे, अपनी वाणी को
कृष्ण की गुणानुवाद छोड़कर कुछ बोलेंगे नहीं। यही न, राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा जसो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, राधा विहार विपिने रमता मनो में। अब हमारा मन राधा का विहार स्थली वृंदावन छोड़ करके मेरा मन अन्यत्र नहीं जाएगा। हमारा चित्त, हमारा मन सब कुछ श्री कृष्ण के लिए हो गए। अब चौथा पॉइंट है, इस ब्रज गोपियां ठाकुर जी का नाम रखी हैं सूरत नाथ और भरत। सूरत नाथ का अर्थ होता है जो सुष्टु रूप से रत है। सुष्टु माने अच्छा तरह से, रत माने आसक्त है। जो खूब अच्छे से नाम रटता है तो रस पूर्वक लेता है, भार समझ, एक एक कृष्ण नाम में महाराज उसको रस चुआता रहता है। कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कहते उसके नेत्र से झरझर आंसू गिरने लगते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है, शरीर रोमांच हो जाता है। ये महाराज जी महात्मा का लक्षण है। भागवत में लिखा गया है, एक बार कृष्ण नाम लेने के बाद भी आंख से आंसू नहीं गिरता तो समझना चाहिए अपराध है। अपराध के कारण ही नहीं हो रहा है। कहते हैं कि नाम लेते तीन चीज हो जाना चाहिए, आंख में अश्रु, गला भर जाना, कंठ अवरोध हो जाना और शरीर में रोमांच हो जाना। ये कृष्ण नाम लेते समय यदि तीन चीज होता है तो समझना चाहिए कि हम नाम रट रहे हैं। और यदि ये तीन चीज नहीं हो रहा है तो तदस्मशानम हृदयम बतेदम जद गृह्णामयि हरिनाम धेयि। इतना होने के बाद भी यदि आंख से आंसू नहीं गिरता है तो क्या हो रहा है? अपराध हो गया। चैतन्य महाप्रभु तो कहते थे, हे नि कृष्ण नाम यदि लह बहुबार, तबे यदि नहे प्रेम नहे अश्रुधार, तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज तहा ना है अंकुर। एक बार कृष्ण नाम लेने से आंख से आंसू नहीं गिरता। चैतन्य महाप्रभु जब नाम लेते थे तो क्या होता था? आंसू पिचकारी जैसे गिरने लगता था, कंठ ऐसा अवरुद्ध हो जाता था, गर 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 की आवाज आने लगती थी, बोल नहीं पाते थे, कृष्ण शब्द उच्चारण नहीं कर पाते, और शरीर का रोमा ऐसा खड़ा हो जाता था, लगता था कांटा हो गया। ये तीन काम होता था। ऐसी स्थिति राधा रानी की होती है। अविरल निपतति मदन सरादिव भवदवनाय विशालम, स्वहृदय मर्मणि बर्म करोति सजल नलिनी दल जालम। राधा रानी जब नाम लेती है तो अविरल निपतति मदन शरादिव भवदवनाय विशालम, स्वहृदय मर्मणि बर्म करोति सजल नलिनी दल जालम। ऐसी स्थिति हो जाती है। हरि रीति बदति शकामं विरह मरण मरणे नून। ऐसा राधा रानी नाम लेती हैं, नाम लेते समय लगता है कि मर गई। कृष्ण नाम की महाराज जो भगवान श्री कृष्ण में मादकता है, जो उनकी रूप में मादकता है, धाम में मादकता है, वही मादकता किसमें है? नाम में। ये ठाकुर जी का नाम है। ये नाम लेते ही ऐसी स्थिति हो जाए, बार बार कृष्ण नाम लेते लेते ऐसी स्थिति हो जाए कि महाराज जी जिह्वा कृष्ण नाम छोड़ना न चाहे, बार बार कृष्ण नाम निकलती रहे। ऐसी स्थिति आ जाए। ये गोपियों की स्थिति हो जाती थी। नाम रटना धाम में, महाराज ये धाम है। भक्तमाल में तो लिखा गया है कि एक दक्षिण भारत का महात्मा था, उसके मन में इच्छा थी कि मैं धाम वास करूं, और ट्रेन से पकड़ करके आया अयोध्या,
और अयोध्या रेलवे स्टेशन से उतरा, उतरते ही कहा कि यह वही अयोध्या है जहां भगवान राम अवतार लिए थे। यह कहा, क्या मैं वहां आ गया? ऐसे करते करते उसको इतना आया आह्लाद कि वहीं तत्काल शरीर छोड़ दिया। तुरंत वो ट्रेन से उतरते ही शरीर छोड़ दिया। तो महाराज ये धाम है, ये नाम है, ये लीला स्थलियां है। कभी गोवर्धन गिरी देखी व नयन भरी। रघुनाथ दास, नरोत्तम दास ठाकुर कहते, क्या मैं इसी नेत्र से गिरिराज जी का दर्शन कर लूंगा? क्या इसी नेत्र से लीला स्थली, बंसी भट्ट, जमुना तट, ये निधि वन, सेवा कुंज इत्यादि का मैं दर्शन कर देखते ही महाराज प्राण छोड़ जाए? ये वही नाम, वही रूप, वही लीला, वही धाम। लेकिन हम लोग कितने कठोर पापी हैं, हम कलयुग के पापी। कुछ भी देखते हैं, कुछ भी विकार नहीं होते। वृंदावन आने के बाद भी वृंदावन से अलग जाने की इच्छा हो रही है। ये पाप का ही फल है ना, ये पाप का फल है। मन में यदि संकल्प भी होता है तो जरूर ये पाप है। हम वृंदावन का दर्शन, अरे इसी नेत्र से हम गिरिराज जी का दर्शन किए, जो साक्षात भगवान कहे हैं शैलोस में मैं ही गिरिराज हूं। गिरिराज का दर्शन करना माने साक्षात कृष्ण का दर्शन करना। उनका मैं दर्शन कर रहा हूं। राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, प्रेम सरोवर, महाराज मान सरोवर का हम लोग दर्शन कर रहे हैं इसी नेत्र से। और फिर भी हमारा हृदय फटता नहीं, वैसे कि वैसे रहता है। इसका अर्थ क्या है? तदस्मसारम हृदयं वतेदं जद गृह्णामयि हरि नाम धेया। हमारा हृदय, भागवत में सूत जी कहते हैं, अरे शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हमारा हृदय वज्रसार का बना हुआ है। चक्रवर्ती पाद जी इस श्लोक के टीका में लिखे हैं कि अपराध इतना हो गया है, इतना अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज चित्त में द्रवता नहीं आ रही। बार बार नाम लेने के बाद भी आंख से आंसू नहीं गिर रहा है, शरीर रोमांच नहीं हो रहा है, गला अवरुद्ध नहीं हो रहा है। इसका कारण अपराध है, अपराध का फल ही है। वहां गोपियां कहती हैं कि देखो कि हेरिलाम तव नव जलधरे सेई हते पराण के मन करे। अरे कृष्ण, तुम्हारा एक बार दर्शन करने से हमारा प्राण क्या क्या करने लगता है। खलबली क्या मचता है कृष्ण को देखने के बाद? कहीं छूट तो न जाए, एक बार तो देख लिए, कहीं दूर तो नहीं जाना पड़ेगा। कहते हैं गुरु गर्वित नहीं माने, निर्झर झरय दुई नयाने। कृष्ण के रूप देखते ही झर 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 आंख से आंसू गिरना लगता है। सदाई विकल मोर प्राणो अंतरी जागिया रोइल श्याम। हृदय में हमेशा धक 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 धक